हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या इससे चाइना को फायदा होगा कि इंडिया को फायदा होगा, और फिर ये कितना लॉन्ग लास्टिंग हम्म। होगा, ये असल में ये देखने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें कि इसकी जरूरत तो इंडिया को है, चाइना को तो इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, एक चीज। और दूसरे नंबर के ऊपर आप ये देखें कि इंडिया के अंदर बजाते खुद इतने ज्यादा मसाइल हैं, उसकी जो फॉल्ट लाइंस हैं वो इतनी ज्यादा हैं, कि वो तो खुद चाहेगा कि वो चाइना के साथ मजीद डिस्प्यूट्स में ना पड़े, क्योंकि जो उसको जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो उसको इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है वहाँ पे, हालात जिस कदर खराब हैं, और जो सेवन सिस्टर्स जिसको हम अक्सर जिक्र भी करते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। फिर इसके साथ साथ मुसलमान जो है वहाँ पे उनकी जो अपराइजिंग हो रही है वहाँ पे, हिंदुत्व जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ, तो वहां तो अंदर उनके बहुत ज्यादा टूट फूट का शिकार है वहां पे। अब अगर वो चाइना के साथ मजीद हालात को बिगाड़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो तो उसके अपने हक में बेहतर नहीं है। एक और बड़ा अहम चीज है वो उसको देखना पड़ेगा कि ये तो जो बात हुई है इंडिया और चाइना के दरमियान, ये 3 या 4 कुछ पॉइंट्स हैं, फ्लैश पॉइंट्स, उनको लेकर हुई है। लेकिन जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ वो 3,000 किलोमीटर से भी शायद ज्यादा है, उसका एरिया जो है ना वो 3,000 किलोमीटर बिल्कुल। से भी ज्यादा का एरिया है। तो ये कोई इतना आसान नहीं है कि इसका हल हो जाना। और फिर सबसे बड़ी बात, हम्म। सबसे बड़ी जो अहम इशू है कि ये तो जो है ना वो सिर्फ ये मायने नहीं रखता मैं समझता हूँ। और क्योंकि सबसे अहम इशू जो वो इंडियन ओशन का है, आप देखें कि जो इंडिया है उसको बड़ी परेशानी है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उससे जाहिर सी बात है। बिल्कुल। अब उसका सबसे बड़ी परेशानी का सामना तो उसको उस इनिशिएटिव से है, जो कि आप देखें कि पाकिस्तान में और फिर जो पोर्ट्स हैं, जो उसकी फर्दर एक्सटेंशन है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट है, फिर इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर चिटागोंग के अंदर जो पोर्ट है वो है, और फिर इसके साथ साथ श्रीलंका के अंदर भी है, उसका नाम अब इस वक्त मुझे मेरे जहन में नहीं है। तो ये जो इंडियन ओशन के अंदर चाइनीज इंफ्लुएंस है, बल्कि इसको खत्म करने के लिए तो और काउंटर करने के लिए बल्कि तो क्वाड बना, है ना, जापान, बिल्कुल। यूएस और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंडिया तो अब ये जो क्वाड बना, जो उनके वहां पानियों के अंदर जो जंग है असल में, जो कि एक्चुअली तो इकोनॉमिक वॉरफेयर है, तो उसको काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया। तो ये कोई इतना आसान नहीं है कि So the relationship between China and India, is it just geo-economic relationship or it is also geostrategic? जियो स्ट्रेटेजिक, ये। जी जी, जियो स्ट्रेटेजिक भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ओके। जैसे आप देखें कि जो एक्चुअली तो सारी जो ये जितना भी ब्रिक्स अब जो है और जो उसका अलायंस है, आप देखें कि ये इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए है ना, ठीक है। और उस इन्फ्लुएंस के अंदर इकोनॉमिक हाँ। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी है। और इसी को आप हम्म। देखें कि इंडिया ने, अब मैंने जैसे पहले बताया कि ये कुछ समझ नहीं आती इंडिया और चाइना, चूंकि उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इतने ज्यादा हैं कि सिर्फ 3 4 फ्लैश पॉइंट्स के ऊपर अगर बातचीत अगर उनकी हो रही है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी बात, बड़ा बड़ा आम पॉइंट है, जो हम्म। जो इंडिया की का अखंड भारत की पॉलिसी है ना, और उसका नया नक्शा है, और उसके अंदर जो उसने उसका जो ख्वाब है, तो वो चाइना को कभी मंजूर होगा? बिल्कुल। आप ये देखें ना, तो वो तो कभी भी नहीं मंजूर होगा नहीं। इस वक्त। तो फिर इनके मसाइल किस तरह हल होंगे? तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई इंडिया को या चाइना को, तो खैर क्या फायदा होना है, इंडिया को भी इससे कोई खास फायदा नहीं होगा अभी।